पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के मैं आई हूँ कि भाई सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या मैम एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी। तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है मेरे पास, आप ही के बीच से मुझे किसी ने भेजा, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको ये बता दूं कि भाई चीज़ें क्या चेंजमेंट्स हुए। उससे पहले हम बता दें कि आपकी तकनीकी परिप्रेक्ष्य शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास आपकी शाम को 4 बजे एमसीक्यूज पैटर्न पे करवाई जाती है इसी चैनल पे। इसी चैनल पर आपको रात्रि 10 बजे ईवीएस के यानी पर्यावरणीय अध्ययन के एमसीक्यूज क्लासेस करवाई जा रही हैं। शाम 5 बजे आपके शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की एक थ्योरेटिकल क्लास भी चल रही है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइए ऐसी लेटेस्ट खबर और क्लासेस के लिए, और वहाँ पर आपको कुछ ईजी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, नोट्स भी, है ना। और अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा पेड कोर्सेज में वो बहुत अल्टीमेट है। सो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है और अगर आप लेना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। अब ये बात करते हैं ज़रा नोटिस की। तो देखो, एक ये आपके सामने मैं कैंपस का नोटिस आया हुआ है मेरे पास। मैम इससे क्या होगा? हमने कहा इसी से तो सब कुछ होगा। देखो पहले पढ़ लेते नोटिस क्या है कि The in-campus examination of B.Ed and M.Ed second semester 2022 are extended. The examination is rescheduled from 11 July 2022. The detailed date sheet shall be announced shortly. यानी कि जो भी इन लोगों की डेट शीट आई थी, है ना, इससे पहले हमने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया भी था, तो अब उसकी डेट को बढ़ा करके 11 जुलाई कर दिया गया। और जो अब इनकी डेट शीट आएगी वो जल्दी इनके जो भी यूनिवर्सिटी का इनका पोर्टल वगैरह होगा उस पर ये लॉन्च कर देंगे, अपने कॉलेज वाले बच्चों को प्रोवाइड करवा देंगे। और ये आप देख पा रहे हैं 2 जुलाई 2022 का आपका ये नोटिस जारी हुआ है। लेकिन अब इससे मैम हम लोगों को क्या फ़ायदा है? हमने कहा देखो, आप लोगों के फ़ायदे की यदि मैं बात करूँ तो फ़ायदा ये है, पहली चीज़ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, पहली बात, ठीक। और मैम क्यों नहीं आ रहा है? देखो, क्यों का जवाब तो आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन रिजल्ट अगर लेट है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि संशोधन किया गया हो सकता है कि इस बार ग्रेडिंग सिस्टम ला रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसी भी शंकाएं हैं। लेकिन क्या मैम पेपर में तो मार्क्स लिखा था? हमने कहा एग्जाम में मार्क्स लिखा था, अब इसी वजह से वो लेट होने के चांसेस शायद हो रहे हो, है ना। खैर रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा। दूसरी बात, अभी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल ही नहीं किया गया है। क्या कहा मैंने? बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल ही नहीं किया गया, क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है तो कॉलेज जो भी होते हैं उनके स्पेशली एक पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो जब वो पोर्टल खुलता है तभी ये लोग एग्ज़ाम फॉर्म अपने बच्चों के फिल कर पाते हैं। तो कुछ कॉलेजेस के अभी वो पोर्टल नहीं खुले हैं तो उनके एग्जाम फॉर्म नहीं फिल हो पाए। अगर एग्जाम फॉर्म बच्चों के नहीं फिल हो पाए हैं तो बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो 8 तारीख को एग्जाम कैसे होगा? और आज आपकी 4 तारीख हो गई है, यानी कि 5, 6, 7 3 दिन के बाद उनको एग्जाम करवाने, तो 3 दिन के बाद इतनी जल्दी एग्जाम फॉर्म कैसे फिल होंगे? ठीक, तो 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बात एग्जाम फॉर्म नहीं फिल हो पाए। जब तक एग्जाम फॉर्म नहीं फिल होंगे तब तक पेपर नहीं हो सकते। सेकेंडरी मैम और क्या एक पॉइंट हो सकता है कि डेट बढ़ने के चांसेस, हमने कहा दूसरा सबसे बड़ा चांस तो यही है कि जैसा कि आप इस नोटिस में देख पा रहे हैं 11 जुलाई, इससे पहले जब आपका सेमेस्टर हुआ था तो हमने आपको बताया था कि पहले आपके कैंपस के एग्जाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद जो आपके ये जितने भी संबद्ध कॉलेज होते हैं, जितने भी ये आपके, है ना, जो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनके एग्जाम होते हैं, लेकिन पहले एग्जाम कैंपस वाले करवा देते हैं। वो अलग की उनकी सिचुएशन है कि वो थ्योरेटिकल करा रहे हैं, एमसीक्यूज करा रहे हैं, इट डजंट मैटर। तो अगर 11 जुलाई से इनके एग्जाम होंगे तो फिर आपके कब होंगे, है ना। तो इसका मतलब आपके पास 3 पॉइंट हो गए कि डेट बढ़ने की। पहली बात तो कैंपस के एग्जाम, दूसरी बात आपका रिजल्ट, तीसरी बात आपका एग्जाम फॉर्म। और अगर मैम डेट बढ़ेगी भी तो हम लोगों के फिर एग्जाम कब होंगे, आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर डेट बढ़ती है तो ज़्यादा दिन की लिए डेट नहीं बढ़ेगी। इन केस अगर डेट बढ़ी तो आपके कम से कम 5 से 6 दिन तक डेट बढ़ेगी, ठीक, इससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं बढ़ेगी। और अगर इस नोटिस के सहारे हैं तो लग रहा है कि हाँ डेट बढ़ेगी। लेकिन फाइनली एक बात और, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है आप लोगों के लिए वो क्या है? व्यक्तिगत राय ये है कि एग्जाम फॉर्म फिल होना ना फिल होना ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको भी 8 तारीख से स्कीम दी गई है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन 8 के हिसाब से करो। मान लो डेट बढ़ गई 4-5 दिन तो आपको पढ़ने का और समय मिल जाएगा। ये सोच करके अपनी तैयारी करो, और जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप अब हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा,
और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस नोटिस को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है 90 to 95% की डेट एक्सटेंड होने के पूर्ण चांसेस हैं, लेकिन अभी हम पूरा श्योर नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ कैंपस वालों का नोटिस आया है। अभी आप लोगों का जो ऑफिशियल एक लेटर आता है ना, वो नहीं आया है। लेकिन इस नोटिस को देखते हुए लेकिन ये डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता है। आप 8 तारीख के एग्जाम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलो भाई, पहले से प्रिपरेशन करके चलोगे और अगर डेट बढ़ गई तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए अब कोई बच्चा हमसे ये ना पूछे कि मैम क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जो भी पॉइंट्स थे वो हमने सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिया है। और रिजल्ट आपका एग्जाम से पहले तो देना ही चाहिए भाई, तभी तो बच्चा, अगर एक बात बताओ क्लास फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्लास सेकंड में गया है कि नहीं गया, एक ये भी तो फैक्ट है ना। खैर चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।